जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, पर जानकारी बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा उत्तर है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिससे आप जगह जगह खोजते हैं और अक्सर आपने इसके बारे में सुना होगा। टैगलाइन से तो समझ गए होंगे, माता मस्तानी के बारे में मैं आपको समस्त जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। जो इस चीज़ का इच्छुक है और जो इस चीज़ का तंत्र विद्या, मंत्र विद्या या इसका काटना जानता होगा या इसकी क्रिया जानता होगा, तो उसको इस बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होगा। तो उसी को लेके मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो माता मसाना जो तो ज़्यादा समय ना आपका वेस्ट करते हुए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मसानी कितने प्रकार की होती है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि मसान क्रिया कर दी है, किसी पे मसानी की क्रिया छोड़ दी है, तो होता है क्या है, समझ जानकारी इस वीडियो से मिलने जा रही है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो माता मसानी होती है ये इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे माता मसानन जो हैं वो मदानंद भी कहा जाता है उन्हें। तो माता मसानी का ये सभी मसानियों की रानी भी कहा जाता है और इनके अंतर्गत 360 प्रकार की मसानन होती हैं। इनकी सेविकाएं के रूप में जो ये इनके लिए काम करती हैं, और ये कोई देवियां नहीं होती बल्कि जो स्त्री तंत्र विद्या या मसान देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती हैं, उनकी साधना करती है और किसी घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्त्रियां जो होती हैं, ऐसी स्त्रियों की जो आत्मा होती है वो माता मसानी के अंतर्गत काम करती हैं। तो इससे मैं कोशिश करता हूँ कि आपका एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि मसानी कितने प्रकार की होती हैं और ये कौन होती हैं। अब आपने कई बार भक्तों से सुना होगा कि हमने मसानी काट दी है, हमने मसानी का ये कर दिया है, हमने मसानी का वह कर दिया है, या कई लोग जो अज्ञानतावश ये भी बोल देते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया है। तो ऐसे लोग ये जान लेना चाहिए कि ये जो शक्ति है ये माता मसानन के नीचे शक्ति होती हैं, जिन्हें साधारण भाषा में भूत प्रेत चुड़ैल भी कहा जाता है। गुजरात में मेलड़ी माता के बारे में आपने सुना होगा। तो मेलड़ी माता के नीचे इनको, जो हम कहते हैं, ये जिनको हम बोल रहे हैं मसान मसान की क्रिया या मसानी माता, तो जो भी इनके अंतर्गत यानी कि जो इनके अंडर आती हैं उनको गुजरात में चाह पड़ी भी कहा जाता है। और जो लोग भी ये कहते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया है, तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। बल्कि उन्होंने ऐसा कहना चाहिए कि हमने मसानी का रोग भगा दिया है। मसानी का रोग जो मसानी के नीचे की शक्ति होती है वह होता है। इनकी शक्ति भी माता मसानी शक्ति की जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी माता मसानी के तुलना में इनके पास केवल 10% शक्ति ही होती है। और यही 10% शक्ति इनकी ताकतवर होती है कि जिसे काटने में बिल्कुल मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप ही सोचिए, क्या माता मसानी की शक्ति को काट पाना आसान होता है होगा? सभी देवी देवता माता मसानी सभी देवी देवता माता मसानी के आगे नतमस्तक होते हैं। तो सभी देवी देवता माता रानी के आगे, माता मसानी के आगे नतमस्तक होते हैं, और इनके मर्जी के बिना कोई भी देवी हो या देवता हो आगे नहीं बढ़ सकता। बिना इनके इजाज़त के कोई भी शक्ति किसी के घर तक नहीं पहुंच सकती। तो अब आप माता मसानी की शक्तियों के बारे में जान चुके हो और समझ चुके हो, क्योंकि मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बहुत अच्छे से समझाया हो। अब माता मसानी की क्रिया क्या होती है ये भी समझ जाओ। अब मसानी की क्रिया जो मैं बताने जा रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि मसानी की जो क्रिया होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक, जैसे बोलते हैं ना सुपर डेंजरस, वो होती है। और ये एक तरीके का काला जादू होता है, काले जादू से तो हमेशा बच के रहना चाहिए। ये एक तरीके का टूना टोटका होता है जिससे हमेशा हर एक साधारण व्यक्ति, क्या कैसा भी व्यक्ति, उसे बच के रहना चाहिए, जिसे सिर्फ ये व्यक्ति ही कर सकता है जिसे शमशान की विद्या की जानकारी हो। अगर शमशान की विद्या की जानकारी है तो ही इनका प्रयोग करो, अगर नहीं है तो भैया हाथ पीछे खींच लो और सॉरी बोल दो, ताकि गलती ना हो ये। और मसानी जिसके ऊपर प्रयोग की जाती है वह व्यक्ति के सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, उससे कई प्रकार की, मतलब ढेरों प्रकार की, एक साथ 4-4 बीमारियां लग जाएंगी और पैसा डूब जाएगा, उसकी मौत भी हो सकती है। इतनी खतरनाक होती है मसान क्रिया। मसानी का एक ऐसा खतरनाक जादू है जिसे शमशान में पड़े प्रेत आत्मा एवं
पीड़ित आत्माओं का उपयोग करके किया जाता है, ताकि सामने वाले किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आए और उस व्यक्ति के सारे काम बिगड़ जाएं। मसानी क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी शमशान विद्या जाने वाले व्यक्ति के द्वारा परजीवी आत्माओं का दास बनाकर किसी व्यक्ति के ऊपर भेज दिया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं और उसके घर में कभी भी शांति का माहौल बनता ही नहीं है। साथ ही उनके घर में कभी भी खुशी का माहौल नहीं रहता है, हमेशा घर में अशांति रहती है। इसलिए बहुत ही खतरनाक काला जादू है भैया, बच के रहो, बच के रहो, बच के रहो। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं इस कलयुग में कि भाई हम तो किसी को भी नहीं समझ सकते कि कौन आपके लिए क्या कर दे। अब साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि चौराहे वाली माता कौन सी होती है। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देता हूँ। आप के कभी चौराहे वाली माता के बारे में भी सुना होगा? क्या आपको मालूम है कि चौराहे वाली माता कौन सी माता होती है? अगर नहीं तो इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, कि पूरी जानकारी दे देता हूँ कि मान्यता है कि चौराहे में जो माता होती है उनका नाम होता है चौगानन माता। आपने नाम सुना होगा कई लोगों ने, और ये कई जातियों के लिए उनकी लोक देवी कहलाती है। इसलिए वह सभी जाति के लोग किसी विशेष या किसी खास अवसर पर चौराहे पर चौगान माता के लिए भोग भी रखते हैं। आपने देखा होगा चौराहे पे कई बार भोग प्रसाद रखा रहता है, तो ये माँ के ही नाम से रखा जाता है। अब कई लोग ये भी मानते हैं, या कई लोगों का ये भी मानना है कि चौराहे वाली माता यानी कि चौगान माता घर में बच्चों के दोषों को पूरी तरह समाप्त कर देती है। अगर घर में बच्चे परेशान हैं, बीमार चल रहे हैं, पीड़ित हैं, तो उनके दोषों को वो मुक्ति दे देगी। अगर किसी के घर में किसी बच्चे की ज़्यादा कोई तबीयत खराब हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है बार बार बच्चे को, तो उसके नाम पर अगर चौगान माता का भोग लगाया जाए तो इससे ये होता है कि चौगान माता उस बच्चे के सभी समस्त समस्याओं को समाप्त कर देती है, जड़ से खत्म कर देती है। और जो लोग चौराहे वाली माता को मानते हैं वह लोग कहते हैं कि चौराहे वाली माता घर के दोषों को भी समाप्त कर देती है। घर में कोई भी रत्ती भर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके भीतर नहीं आ सकता, ना घर पे आ सकता है, ना इंसान पे आ सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, अगर चौगान माता को आप मानते हैं, जानते हैं, उनका भोग प्रसाद आप लगाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि चौराहे वाली माता सारे बंधनों से आपको मुक्त कर देती है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि माता मसानी का भोग क्या है। अब ये भी सुन लीजिए, अगर मसानी माता के भोग की बात मैं करूं तो अलग अलग जाति वाले लोग जो होते हैं उनकी कुल देवी अलग अलग होती है, ये तो सभी को पता है। उस प्रकार उन सभी मसानी माता को जो भोग भी अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं शीतला माता की, तो उन्हें भोग में कच्चा दूध हो गया, रबड़ी हो गई, पकवान हो गया, गुलगुला हो गया, ये मीठा भात हो गया, कई प्रकार के मीठे पकवान भोग में लगाए जाते हैं, जिससे कि वह प्रसन्न हो जाती है। साथ ही आप मूंग दाल भी भोग स्वरूप उनको लगा सकते हैं, जिससे कि शीतला माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और हमारे घर में शांति बनाए रखती है, घर के समस्त दोषों को दूर कर देती है, रोगों को दूर कर देती है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, माता मसानी को जानवरों की बलि भी देकर भोग लगाया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बलि प्रथा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है और सभी जगह गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को मसानी माता की दिक्कत होती थी तो उस व्यक्ति के नाम से या फिर उस व्यक्ति के द्वारा शीतला माता को नारियल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, इन चीज़ों का भोग लगाया जाता था, जिससे क्या होता था, शीतला माता की कृपा से वह बीमारी, वो रोग जड़ से समाप्त हो जाता था, कष्ट खत्म हो जाता था। तो कितनी अच्छी बात है भैया। जो माता मसानी का भोग जानना चाहते हैं तो ये भोग प्रसाद है जो माँ को आप प्रसन्न कर सकते हो। अब आइए जानते हैं साथ साथ में कि मसान बीमारी है क्या। अब मसान बीमारी एक प्रकार की भूत प्रेतों से संबंधित बीमारी होती है, यानी कि भूत प्रेत, ऊपरी हवा या कोई डाकनी, कोई शाकनी, कोई गलत चीज़ आपके पीछे लग जाती है तो उसको हम मसान क्रिया या मसान वाली बीमारी कहते हैं। अब जिसमें कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति मसान का प्रयोग करके उसको उसके ऊपर
छोड़ देता है ताकि उसके जीवन में कष्ट आए, बीमारियां आए, उसके सारे पैसे बर्बाद हो जाए, उसका सारा काम ठप हो जाए, जिससे कि उस व्यक्ति एवं व्यक्ति के परिवार के ऊपर भूत का साया बन जाता है। अब जिससे कि उस व्यक्ति या उस वे व्यक्ति को और उसके परिवार दोनों को ही बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये मसान व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार दोनों को डराता है, जिससे कि उनके घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहता। जिस व्यक्ति को मसान की समस्या होती है उसे सपने में खुद का सीढ़ी से गिर जाना ऐसा दिखाई देता है। साथ ही साथ उसे हमेशा सिर में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना, कभी कभी पैरों में दर्द की समस्या रहती है। तो ये कुछ कारण हैं जो एक सिम्टम है, जैसे कहते हैं ना बीमारी की पहचान करनी है तो कैसे करें, तो ये इस तरीके से आप मसान बीमारी की पहचान कर सकते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेल हो जाता है। बीमारी के निवारण के लिए व्यक्ति को तुरंत किसी तांत्रिक या फिर किसी जानकार व्यक्ति के पास ले जाना चाहिए ताकि इस बीमारी का इलाज किया जा सके। आपको खुद से ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, और बिना किसी के गाइडेंस के तो आप बिल्कुल मत करो। अगर ऐसी चीज़ें करने वाले हो तो आपको किसी तांत्रिक को दिखाकर ही इस बीमारी को कटाने या हटाने के लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए। किसी की जानकारी और किसी की गाइडेंस और किसी के सुपरवाइज़र के थ्रू आपको सुपरवाइजिंग करवानी चाहिए, और तब जाके ये कार्य कराना चाहिए। ठीक है, तो तांत्रिक हो गया, चौकी दरबार वाले हो गए, कोई भगत हो गया जो इसको अच्छी तरीके से जानता है। अब मसान बाधा से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके सिम्टम क्या होते हैं, वो भी समझ लीजिए। अगर आपके आसपास की चीज़ें, जहाँ सकारात्मक चीज़ें हैं वहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लग रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है कि आपके परिवार वाले तो बोलेंगे नहीं नहीं ये ठीक है, ये सब कुछ पॉजिटिव है, पर आप बोलोगे नहीं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर तो नेगेटिव, मतलब आपको हर जगह नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है, जिससे आपके दिमाग में पूरा असर पड़ रहा है, और बार बार आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो ये मसान क्रिया जो होती है ना, ये उसका एक सिम्टम आप इसे बोल सकते हो, छोटा सा सिम्टम जिसकी पहचान आप कर सकते हो। जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वह हमेशा थोड़ा झुककर या अपने पैरों को कुछ ज़्यादा ही खींचकर चलने लगता है, जिससे कि इसका पता लगाया जा सकता है कि भैया अगर ऐसे सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि भैया थोड़ा झुककर चलना, पैरों को खुद ज़्यादा ही खींच खींच कर चलना। पीड़ित व्यक्ति को दिन भर सिर दर्द, पेट में दर्द की समस्या रहती है, साथ ही साथ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसे सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, मतलब इतने डरावने सपने आते हैं कि आपकी नींद खुल जाती है। कई बार सपने में उसे खुद सीढ़ी से वो गिरता हुआ आपको नजर आएगा, मतलब खुद ही सपने में आपको गिरते हुए खुद को नजर आएगा आपको स्वप्न में। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति को पेट और सर के साथ साथ पैरों में भी दर्द की शिकायत रहती है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर या फिर कपड़ों से बदबू आती है, या फिर उसके आसपास वाली जगहों से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। आपकी मशीनरी चीज़ें, आपकी जो नई नई चीज़ें हैं वो अपने आप खराब होने लग गई हैं। भाई जैसे आपने नया आरओ लिया, नया एसी लिया, 2 दिन हुआ नहीं, आपको पता नहीं क्या हुआ, उसे अचानक से ख़राब हो गया, बिना बात के बंद पड़ गया, फिर आप पैसा लगाओ, फिर ठीक कराओ, फिर गड़बड़ हो रही है। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है कि हो सकता है आपके ऊपर मसान क्रिया हो, मसान बाधा हो। हल सब चीज़ों का है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो ये एक तरीके के सिम्टम है जिनको हम पहचान के अपना आगे बढ़ सकते हैं कि सही और गलत रास्ता क्या है, और भगत सही चुन के, वो तांत्रिक सही चुन के उससे आप इस चीज़ का हल मांग सकते हो। अब इससे पहले मैं मसानी माता का आपको इलाज बताऊं कि किस तरीके से आप उससे निस्तारण पा सकते हो, तो उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को करना क्या है, एक छोटा सा कार्य करना है। अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है, यानी कि जीवन में आपकी कष्ट, संकट, बाधा, किया कराया, अलाए बलाएं कुछ भी दिक्कत चल रही है, या फिर जीवन में आपके कुंडली में कोई दशा चल रही है, दोष चल रहा है, जैसे ग्रह दोष, कुंडली दोष, काल से दो, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, महादशाएं, कुछ भी तरीके का दशा या दोष होगा, तो आप
तुरंत मुझसे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से भी ले सकते हैं। मेरी जो यूट्यूब आईडी है और जो इंस्टाग्राम आईडी और पिंटरेस्ट आईडी है वो सेम है। जैसे मेरी यूट्यूब आईडी में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब आईडी, पिंटरेस्ट आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी सेम है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। आप नीचे देख सकते हैं नाम। और साथ ही साथ अगर आप मेरे को फेसबुक में मैसेज करना चाहते हैं या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक की आईडी है मेरी देवी भगवती, और अलग से शक्ति लिख के सर्च करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कैसा भी कष्ट होगा, कैसा भी बाधा होगा, आपको जो भी उपाय दिया जाएंगे समाधान मिल जाएगा। 100% गारंटी के साथ समाधान दिया जाएगा। तो सच्ची शक्ति और सच्ची भक्ति के साथ अगर आप जुड़ें, भगवती को मानते हैं और भगवती के भक्त हैं, तो आप लोग मुझसे जुड़ें, संपर्क करें, मैसेज करें अपॉइंटमेंट लिख के। अपॉइंटमेंट के माध्यम से आपको सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। जो भी परेशानी होगी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, एक छोटी सी अमाउंट आपको पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो साथ ही साथ मैं बता दूं कि मसानी माता का जो इलाज है वो क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को मसानी यानी कि चेचक हो जाए तो उस व्यक्ति को ठीक करा जा सकता है। और ये गांव देहात साइड में तो हमने बहुत कुछ सुना होगा कि इलाकों में मसानी के नाम से जाना भी जाता है। ये कि अगर बात करें मसानी की तो ये चेचक ही है। और जो ये रोग है वो शीतला माता के कोप से ही होता है। व्यक्ति के शरीर में एक तरीके के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो पनपने लगते हैं। और अगर मसानी को हटाना है तो इसके लिए कई प्रकार के भोग, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, नारियल हो गया, कच्ची लस्सी हो गई, गुड़ हो गया, ऐसी चीज़ों का सभी भोगों को पीड़ित व्यक्ति के द्वारा शीतला माता को भोग लगाया जाता है, जिससे मान्यता है शीतला माता की कृपा से ये रोग पूरी तरह समाप्त हो जाता है। क्योंकि शीतला माता अपने साथ एक कलश और सूप एवं नीम के पत्ते एवं झाड़ू धारण करती है, और इनका संबंध सीधा इस रोग को खत्म करने से है। क्योंकि कलश से पीड़ित व्यक्ति को शीतलता मिलती है। सूप यानी कि जो सुप्पा होता है, हमारे इधर सुप्पा बोलते हैं उसे, उस व्यक्ति को हवा किया जाता है। और साथ ही साथ झाड़ू, जिसकी वजह से चेचक फटने लगता है, तथा नीम के पत्ते उन्हें सड़ने से बचाते हैं तथा उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शीतला माता की कृपा से ये रोग पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में है, और माता मसानी के मंदिर के बीच की दूरी जो है तो जो है वो 600 मीटर की है। यानी कि आप 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। ऑटो रिक्शा, पैदल, आप चाहे जैसे भी जाना चाहें। तो ये जो है माता मसानी का जो मंदिर है गुरुग्राम या गुड़गांव में, मेट्रो स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जिसमें आप 25 से 30 मिनट का समय लगता है। या रिक्शा भी ले सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत मिले। और जो यहाँ पहुँचे उसके लिए आपको गुड़गांव के रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन यानी कि हुड्डा सिटी सेंटर पर आना होगा, और वहाँ से आपको शीतला या मसानी माता के मंदिर पर ऑटो रिक्शा लेनी होगी। मेट्रो आप ले सकते हो और ऐसे आप पहुँच सकते हो। तो जो भी संकट है, परेशानी है, तुरंत उसका निवारण पाइए। और ज्ञान स्वरूप अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई गद्दी लगाना चाहता है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सच्चे मन सच्चे भाव से अगर आप दरबार से जुड़ते हैं, भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। मेरी माँ डाट काली सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।